छूट के इस क्रम में जो प्रश्न नहीं है ना, नहीं है, तो फिर आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है कि 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 9 सामान की लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या होता है? लागत मूल्य मतलब सीपी, लागत मूल्य मतलब सीपी। तो 12 वस्तुओं की लागत मूल्य, देखिए 12 वस्तुओं की लागत मूल्य अर्थात सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के, 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य का। बिक्री मूल्य मतलब क्या? एसपी। तो पूछ रहा है हमसे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, पहले इसको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 तिरिके 9, यानी कि सीपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू हमें मिल गया। सीपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू। सीपी का मान कितना है? देखिए सीपी का मान 3 और एसपी का मान कितना है? 4। यानी कि हम 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में खरीद के लाए हैं, तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा? हमें माफ़ कीजिएगा, 3 रुपये की वस्तु हम 4 रुपये में बेच दिए हैं। 3 रुपये की वस्तु है और हम कितना में बेच दिए हैं? 4 रुपये में बेच दिए हैं। तो हमें कितने का लाभ होगा? 1 रुपये का लाभ होगा ना। तो 1 रुपये का लाभ होगा, किस पर होगा? क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य 3 है। तो 1/3 लिखिए और 1/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 33 सही 1/3 होता है। बोलिए, बात क्लियर है? आप कहेंगे कि ऐसे प्रश्न आप लाभ हानि में करवा दिए हैं, कहेंगे ना? तो सही बात है, हमने ऐसे प्रश्न लाभ हानि में हम करवा दिए हैं। लेकिन जो अगला इसका टाइप बनता है, उसको करने से पहले जब तक आप इस प्रश्न को नहीं जान पाएंगे, आगे प्रश्न करने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को समस्या न हो, इसलिए पहले इस क्वेश्चन को हमने हल किया। अब देखिए, अब जो आज का टॉपिक था उस पर चलते हैं। ये पीछे की कुछ बातें थी, आप लोगों को शायद भूल गया होगा, इसलिए हमने एक बार इसको रिवाइज करवा दिया। बात क्लियर है ना? तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। करें कि 12 सामान की लागत मूल्य, 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर है और 10 सामान पर छूट 5 सामान पर लाभ के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट के बीच अंतर ज्ञात करें। यही प्रश्न है ना? यही प्रश्न है ना? तो देखिए, एक एक स्टेप हम पढ़ते जाएंगे और एक एक स्टेप करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ध्यान से देखिएगा। करें कि 12 सामान की लागत मूल्य 9 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर है। 12 सामान की लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी। तो 12 सामान का लागत मूल्य क्या है? 9 सामान के बिक्री मूल्य अर्थात एसपी के बराबर है कि नहीं है? इसको संक्षिप्त कर लेते हैं। 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में। तो क्या आपको मिलेगा कि 4CP = 3SP। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ से आपका SP का मान क्या निकल के आ जाएगा? CP का मान, यहाँ से आपका CP का मान निकल के आएगा 3 और SP का मान निकल के आएगा 4। CP का मान 3 और SP का मान 4। अब बताइए, मैं यहाँ पूछूं कि बताइए उसको लाभ कितने का हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का लाभ होगा ना, क्योंकि CP मतलब जितना में हम खरीद के लाए हैं और SP मतलब जितना में हम बेच दिए हैं। तो 3 रुपये में खरीद के लाए हैं और 4 रुपये में बेच दिए हैं, तो हमें लाभ कितने का होगा? 1 रुपये का होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ कह रहा है और आगे कह रहा है कि 10 सामान पर छूट। यहाँ लिखे दिखाई देगा आप लोगों को ना, यही लिख दें? चलिए यहाँ लिखते हैं।
नहीं, यहाँ भी काम है ना, यहाँ हमको काम भी है, यहाँ लिखते हैं। तो कह रहा है कि 10 सामान पर छूट, छूट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तो 10 सामान पर डिस्काउंट। 5 सामान पर लाभ के बराबर है, 5 सामान पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बराबर है, तो फिर लाभ और छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें, यही ना। अब इसको संक्षिप्त कीजिए तो आप कहेंगे 5 कम 5, 5 दूना 10। यहाँ से आप डी और पी का रेशियो निकाल लीजिए, तो डी का मान कितना आएगा? देखिए 1 आएगा, और पी का मान कितना आएगा? 2 आएगा ना, 2 आएगा। ठीक है, एक ही सामान पे क्या 2 अलग अलग लाभ हो सकता है? क्या आप एक कलम खरीदने गए, दुकानदार आपको 1 रुपये का छूट देता है, तो 1 ही रुपये कहेंगे ना, ये नहीं कि यहाँ आके कहेंगे 1 रुपया छूट, वहाँ जाके कहेंगे 2 रुपया छूट। एक ही वस्तु पर मिलने वाली छूट क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन यहाँ देखिए, ठीक है, छूट भी बराबर होता है, और एक बात और याद रखेंगे कि लाभ भी, दुकानदार को लाभ भी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ देखिए दुकानदार को कितना लाभ हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ है? 1 रुपये का लाभ हुआ है, बोलिए हाँ या ना। लेकिन यहाँ देखिए दुकानदार को कितने का लाभ हो गया है? 2 का लाभ हो गया। फिर क्वेश्चन में गलती है कि नहीं है? क्वेश्चन में गलती है कि नहीं है? एक ही वस्तु पे जो डिस्काउंट होता है या जो लाभ होता है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लाभ 1 रुपये का आ गया है, यहाँ लाभ 2 रुपये का आ गया है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लाभ को कर लेते हैं बराबर। क्यों लाभ को करेंगे बराबर? क्योंकि हमें पता है कि एक ही वस्तु पे जो लाभ होता है वो बराबर होना चाहिए, अंतर लाभ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ लाभ 1 का, यहाँ लाभ 2 का, ये कैसे यहाँ 2 लाभ होगा? 2 बातें हैं, या तो आप यहाँ इसको 1 कीजिए लाभ को, या फिर इसको 2 कर लीजिए। तो 2 कर लेते हैं, क्योंकि 2 करना क्या होगा? आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 कैसे होगा कि जब इसमें हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ। 2 से इस 1 जो लाभ था, जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाभ 2 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सीपी है, देखिए किसी कारणवश वीडियो बंद हो गया था, तो हमको प्रॉफिट 2 था, तो यहाँ प्रॉफिट 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फिर सीपी और एसपी क्या निकल के आ जाएगा कि अब इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6, और इस 2 से इस 4 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ देखिए 6 की वस्तु हम 8 में बेचे हैं, तो हमें 2 रुपये का लाभ हो गया है। यहाँ भी 2 का लाभ, यहाँ भी 2 का लाभ, लाभ क्या हो गया? बराबर। तो अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ सीपी। सीपी कितना आपका है? 6 रुपये। तो एसपी कितना आपका है? 8 रुपये। कितना का है? 8 रुपये का। लेकिन देखिए जब हम 8 रुपये में बेचे हैं तो हम 1 रुपये का डिस्काउंट भी दिए हैं। 1 रुपये का क्या किए हैं? डिस्काउंट भी दिए हैं। यानी कि डिस्काउंट देने के बाद हम 8 रुपये में बेच दिए हैं। डिस्काउंट दे के हम 8 रुपये में बेच दिए हैं। तो मेरा एमपी क्या होगा? मार्क प्राइस। उस पर कितना लिखा होगा? जब हम 8 रुपये में बेचे हैं तो 1 रुपया छूट भी दिए हैं। कितना लिखा होगा? 9 रुपया। 9 रुपया लिखा होगा उस पर, तो हम 1 रुपये के छूट दे के 8 रुपये में बेच दिए होंगे। बात क्लियर है? तो हमसे पूछा है क्या कि लाभ और छूट प्रतिशत के बीच अंतर। तो कितने का लाभ हुआ? तो लाभ कितने का हुआ? आपको देखिए, लाभ कहेंगे आप 2 का हुआ है, किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/3। 1/3। प्रतिशत मत निकालिए, निकाल भी देंगे तभी आंसर आएगा, नहीं निकालेंगे तभी आंसर आएगा, लास्ट में निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक क्या निकल गया? लाभ। अब हमें चाहिए क्या? छूट। क्या चाहिए? छूट। तो कितने की छूट मिली है यहाँ पे? देखिए 1 का छूट मिला है, किसके ऊपर? 9 के ऊपर, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। 1/3 प्रतिशत में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 33 सही
1/3। अब 33 से ही 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33% लिख सकते हैं ना। इसको देखिए 1/9 कितने की वैल्यू होती है 11 सही 1/9। 1/9 को क्या लिख सकते हैं आप 1 हाँ ठीक है 1 लिख सकते हैं क्योंकि 10 होगा तो फिर 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 22.22% और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए सेम पैटर्न का प्रश्न है। करें कि 15 सामान की लागत मूल्य 12 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर है और 8 सामान पर छूट 6 सामान पर लाभ के बराबर है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 15 सामान की जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य मतलब क्या होता है यहाँ लिखे ना, दिख रहा है ना, लागत मूल्य का मतलब सीपी। तो 15 वस्तु का जो सीपी है 12 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर है। अब बिक्री मूल्य के मतलब क्या होता है एसपी। अब इसको 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 3 से कटेगा ना, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। यहाँ से आप सीपी का मुझे वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 और एसपी की वैल्यू मैं पूछ लूँ तो आप कहेंगे 5। बात क्लियर, क्लियर ना। और आगे आइए, अब कराए कि 12 सामान के बिक्री मूल्य के बराबर है और 8 सामान पर छूट, जिसका फोन है 8 सामान पर छूट, यहाँ लिखें चलिए 8 सामान पर छूट, छूट मतलब डिस्काउंट क्या है 6 सामान पर लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर है यानी कि पी। किससे कटेगा ये 2 से, तो यहाँ आप करेंगे कितना 3 और यहाँ करेंगे आप 4। तो यहाँ से आप मुझे डी और पी का मान बताइए। आप कहेंगे डी का मान 3 है और पी का मान कितना है 4 है। यहाँ आप देखिए इधर कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 का, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है आप कहेंगे 4 का। और हमें एक ही वस्तु पे समान प्रॉफिट हो सकता है, अलग अलग प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रॉफिट 1 को भी हमको 4 करना पड़ेगा। 4 करेंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इन दोनों में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 पचे 25। अब देखिएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20। अब देखिए लाभ कितने का हुआ है, तब कहेंगे 4 का। यहाँ भी प्रॉफिट 4 का और यहाँ भी प्रॉफिट 4 का, प्रॉफिट सेम होगा ना। हमसे पूछा क्या है छूट प्रतिशत, तो देखिए यहाँ लिखते हैं सीपी कितने का है, तो आप कहेंगे 16 का है कि नहीं है। मैं पूछूं कि एसपी बताइए कितने का है, तो आप कहेंगे 20 का। तो हम पूछ लें कि आप बताइए एमपी कितना है, यानी कि जब हम 20 रुपये में कोई वस्तु बेचे हैं तो 3 रुपये का छूट दिए हैं। 3 रुपये का छूट देकर हम वस्तु को कितना में बेच दिए हैं 20 रुपये में, यानी कि वस्तु पर कितना लिखा होगा, कितना अंकित होगा 23 रुपया अंकित होगा। तो 3 रुपये का छूट देके 20 रुपये में हम बेच दिए होंगे। बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है ना। तो हमसे पूछा है छूट प्रतिशत, तो कितने का छूट दिया गया है 3 रुपये का, यानी कि 23 की वस्तु है 20 में हम बेचे हैं तो 3 का छूट हुआ है। छूट किस पे दिया जाता है अंकित मूल्य पे ना, सीपी पे। किसने कहा, किसने कहा सीपी पे, मर जाओगे समझ लेना। लाभ और हानि की गणना किस पे होती है सीपी पे होती है, छूट की गणना किस पे होती है एमपी पे होता है। और प्रतिशत के लिए क्या 100, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे
300 बटा कितना 23, भाग दीजिए कितना मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा 13 सही 1/23, 13 सही 1/23% का क्या मिला है, छूट मिला है। बात क्लियर ना। तो चलिए इन दो प्रश्नों में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या हुआ होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि इस टाइप पे मात्र 2 ही प्रश्न करवाएंगे। अब चल पहुंच जाएंगे हम अगले टाइप पे। कोई समस्या नहीं है ना, नहीं है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला टाइप का प्रश्न देख लीजिए। कह रहे कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए 2 तरीका हम बता रहे हैं, आपको जो बेहतर लगे उससे कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है या निश्चित करता है। तो मान लीजिए कि उसका मूल्य 100 रुपया था, उस माल का मूल्य कितना था 100 रुपया था। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, देखिए कितना था 100 रुपया था। तो व्यापारी जब लेके आता है तो उस पर स्टिकर चिपका के 25% अधिक अंकित कर देता है। यानी कि जब इस 100 रुपये की वस्तु पर हम स्टिकर चिपका के 25% अधिक अंकित करेंगे तो 25 रुपया और बढ़ा के करेंगे, इस पर 25 रुपया और बढ़ा देंगे, यानी कि 125 रुपया कर देंगे इसका मूल्य अंकित। बात क्लियर। लेकिन अब दिखावा करता है, पहले तो मूल्य बढ़ा दिया और आजकल ट्रेंडिंग में है, नहीं है जी, आजकल ट्रेंडिंग में है, तो 25% तो बढ़ा दिया। अब दिखावा करता है कि देखिए आप हमारे दुकान पे आएंगे तब हम आपको क्या करेंगे, छूट भी देंगे। तो अब क्या करता है, इस पर 10% का छूट दे देता है। 10% का क्या करता है, छूट दे देता है। दिख रहा होगा ना, 10% का क्या करता है, छूट देता है। तो जब इसका 10% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 से 10 12.5। छूट है तो क्या होगा, घटेगा ना, छूट होगा तो घटेगा। यानी कि 125 की वस्तु 12.5 रुपया कम में बिकेगा, अर्थात कितना में बिकेगा, 125 में से 12.5 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 12.5, क्योंकि 12 24 24 25, ठीक है, इतना में वस्तु बिक जाएगा। वस्तु कितनी की थी, क्या हमसे पूछा है, लाभ प्रतिशत। वस्तु कितनी की थी और बिका कितने में, 112.5 में। तो जितना अधिक में बेचा है वही तो लाभ होगा। कितना अधिक में बेचा है, तो 12.5, तो यही लाभ होगा। क्योंकि ये लाभ 100 पे हो रहा है, इसीलिए इतना प्रतिशत ही क्या होगा, लाभ होगा। निकालना चाहते हैं निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 12.5 और बटा क्या, क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए 100 से 100 कट गया, वही 12.5। लेकिन ये मिथ्या बातें हो जाएंगी। आपको इतना कंपटीशन में है तो इतना जरूर पता होना चाहिए कि जब 100 से जितना ज़्यादा है उतना ही प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। एक तरीका हम और बताएंगे और वो तरीका मेरा है और बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, आप लोग उससे ही करेंगे। रूल 2 देखिए, कह रहा है कि 25% अधिक अंकित करता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1/4 होती है। बोलिए हाँ या ना, होती है ना। यानी कि उसका मूल्य यदि 4 रुपया होता तो 1 रुपया ज़्यादा अंकित करता। कितना अंकित करता, 5 रुपया अंकित करता है कि नहीं करता। लेकिन फिर भी 10% का छूट मिला है, तो 10% छूट के लिए तीर नीचे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10। यदि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपया छूट देके 9 रुपये में बेच देता। बात क्लियर। अब जो क्रास में जो कटे ना उसको काट लीजिएगा। तो क्रास में क्या क्या कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 4 दूना
8, यहाँ 9, यानी कि 8 रुपये की वस्तु कितना में बेच रहा है? 9 रुपये में। 8 की वस्तु कितना में बेचेगा? 9 रुपये में। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किसके ऊपर? 8 के ऊपर। यानी कि 1/8 का लाभ हुआ और 1/8 का प्रतिशत में वैल्यू कितनी होती है? कितने प्रतिशत का मान होता है? तो आप कहेंगे 12 सही 1/2% का क्या होता है? मान होता है। जिसको समस्या होगा मल्टीप्लाई 100 करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरीका है, लेकिन तरीका बेहतर कौन है यहाँ पे? क्यों बेहतर है कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 25% 9 अधिक अंकित करके हम कहते कि 11 सही 1/9% अधिक अंकित करता है, तो इस नियम से क्या हो जाता? समस्या हो जाता। नहीं होता जी, समस्या हो जाता। और इस नियम से कोई भी वैल्यू दे दे, चाहे वो प्रतिशत में हो या फिर या तो भिन्न के रूप में हो या फिर भिन्न के रूप में न हो, किसी भी रूप में हो, सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए सेम पैटर्न पे एक प्रश्न और करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न का प्रश्न है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होता है? तो 40% की वैल्यू आप कहेंगे कितना होता है? अधिक अंकित करता है तो 3 ऊपर कहेंगे 2/5 है। यदि उसका मूल्य 5 रुपया होता तो 2 रुपया अधिक अंकित करता, कितना करता? 7 रुपया अंकित करता। लेकिन फिर भी 20% का छूट देता है, तो 20% छूट है तो तीर नीचे 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यदि 5 की वस्तु होती तो कितना छूट मिलता? 1 रुपये का। कितना बिकता? 4 रुपये में। यहाँ वस्तु का मूल्य कितना हुआ? तो मल्टीप्लाई, तो कहेंगे 5×5 = 25। कितना में बिका? तो 7 चौको 28। 25 की वस्तु हम 28 में बेच दिए, हमें कितने का लाभ हुआ? 3 का। तो 3 का लाभ हुआ किसके ऊपर? 25 के ऊपर। प्रतिशत के लिए क्या? 100। 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12% लेकिन जब ऑप्शन में जाएंगे, जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देगा 12% लाभ, 12% हानि, या 2 ऑप्शन और देगा। तो ये आप प्रश्न तो किए हैं, पर ये आप भूल गए हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा, यही मेन मुद्दा है। तो क्या होगा? हानि होगा ना, गर्दनवा काट देंगे। क्या होगा? लाभ होगा। 25 की वस्तु हम 28 में बेचे हैं तो क्या होगा? लाभ होगा, न कि हानि होगा। तो 12% का क्या होगा? लाभ होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। डिस्काउंट का एक और क्लास कल हो जाएगा और उसके बाद से डिस्काउंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।